गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इसमें आप देखें तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब की थिकनेस स्मॉल टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ जी है, लाइट बीम है जो एयर से ग्लास में इंसिडेंट कर रही है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे हुआ और बाद में इसका रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन के बाद हमें रिफ्रैक्टेड रे मिली। नेक्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ तो हमें यहाँ से इमर्जेंट रे मिली। जब हमने इंसिडेंट रे को आगे की तरफ एक्सटेंड किया तो हम देख रहे हैं कि आपकी जो इमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच एक नॉर्मल सेपरेशन ऑब्टेन हो रहा है। कि हमें पता है कि भाई इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होती हैं और पैरेलल हैं तो इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वह क्या होगा, एक नॉर्मल सेपरेशन होगा। तो आप उसी नॉर्मल सेपरेशन को नाम देते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मीन्स आप बोल सकते हो द नॉर्मल सेपरेशन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। निर्गत प्रकाश किरण तथा आपतित प्रकाश किरण के बीच की लंबवत दूरी को ही हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। किस प्रक्रिया में? अपवर्तन की प्रक्रिया में। दैट मीन्स इन द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन द नॉर्मल डिस्टेंस or you can say normal separation between emergent ray and incident ray is called lateral displacement and it is denoted by small t। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? स्मॉल d से करते हैं कि भाई अपवर्तन की प्रक्रिया में निर्गत प्रकाश किरण तथा आपतित प्रकाश किरण के बीच की लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है और इसे हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब आगे देखिए। आगे हम ऑब्जर्व करें यहां पे तो यहां से देखिए आपको क्या फायदा मिलेगा। फायदे की बात करूं तो हमारा फायदा है, हमें फार्मूला निकालना है। किसका? इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। कि भाई लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे फार्मूलेट कर सकते हैं, कैसे हम इसको फार्मूला के थ्रू में कैसे दूसरी वैल्यूज़ पे डिपेंडेंसीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए पहला काम कर लेते हैं। ये हुआ आपका क्या भैया, इंसिडेंट एंगल। और ये वाला बंदा कितना हुआ, ये वाला, ये हुआ रिफ्रैक्टेड एंगल ना। यही तो, एक आपका इंसिडेंट एंगल हो गया, एक आपका रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। अब मैं कंसीडर कर ले रहा हूं, कंसीडर क्या कर रहा हूं, ये मैंने कंसीडर किया आपका पॉइंट O है, ये मैंने कंसीडर किया M है और ये मैंने कंसीडर किया N है। ठीक है, और ये आपका पॉइंट है P। यदि ये भाई एंगल I है, ये एंगल R है, तो ज़रा मुझे ये बताओ भैया ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला। यदि हम एंगल NOP की बात करें तो हमें कितना मिलेगा? किस एंगल की बात मैं कर रहा हूं? एंगल NOP। ये देखो भाई, दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, ट्रांसवर्सली अपोजिट एंगल्स हैं और ट्रांसवर्सली अपोजिट हैं तो जाहिर सी बात है आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स ये एंगल I है तो ये टोटल एंगल कितना होगा, I। अब इसका सेपरेशन देखो क्या है, ये R है और ये टोटल I है तो ये कितना होगा, इतने में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, वही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल NOP इज इक्वल्स टू एंगल I माइनस एंगल R। नॉर्मली मैं राइट कर दे रहा हूँ फॉर स्मॉल एंगल्स I माइनस R। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यदि ये एंगल आपका I है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, I ही होगा। इसीलिए देखो मैं एक सेम कलर से इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ये टोटल एंगल I है
ये आपका एंगल आर है, तो ये कितना होगा आई माइनस आर। सिंपल सा फंडा, क्लियर। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स में। तो ट्रायंगल हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल एन पी ओ। एन पी ओ की यदि हम डिस्कशन करें तो भाई आप कहते हो एंगल के सामने जो साइड होगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो लार्जेस्ट एंगल होगा उसके सामने जो साइड होगी उसे हम बोलेंगे हाइपोटेनस। तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके सामने हाइपोटेनस आपका हो गया क्या, ओ एन, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, एन पी। हमें एन पी तो फाइंड आउट करना है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो हम इस ट्रायंगल में डिस्कशन करें तो ये भाई परपेंडिकुलर है आपका, ये आपका हाइपोटेनस है। तो भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन तो हम साइन से जानते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन आई माइनस आर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर that is np upon hypotenuse on। यहाँ से हो जाएगा साइन i माइनस आर इज इक्वल्स टू एन पी दैट इज डी, और ओ एन की बात करूँ तो मुझे ओ एन को फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया आपका, या यहाँ से रुके रहिए, यहाँ से हम क्या करते हैं डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ एन साइन आई माइनस आर, ठीक है कि नहीं। ये आप कर लो इक्वेशन 1, ठीक। इसके बाद देखिए अब हमें ओ एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें यहां पे एक पॉइंट मिला हुआ है, क्या मिला है, मिला हमें ये है कि आपकी ग्लास स्लैब की थिकनेस टी है। यदि ये थिकनेस टी है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इस ट्रायंगल में बात करें, इन ट्रायंगल ओ एम एन, ओ एम एन, ये भी आपका एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे ओ एम की वैल्यू कितनी है, स्मॉल टी के बराबर है, क्योंकि भाई थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी ही तो है। ये थिकनेस स्मॉल टी है तो वही तो कंडीशन है यहाँ पे। तो ओ एम इज इक्वल टू टी मिला हुआ है। अब इस ट्रायंगल में देखा जाए तो आपका जो ओ एन है वो क्या है, हाइपोटेनस है। हमें ओ एम मिला हुआ है ये, तो यहाँ से हम अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके सामने एंगल आर के सामने देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा आपका बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेनस और बेस के बीच रिलेशन लेना है, तो हम कह सकते हैं क्या, कॉस आर, क्या लिख सकते हैं, कॉस आर लिख सकते हैं। तो कॉस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका क्या हो जाएगा ओ एम, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका ओ एन। अब यहां से यदि आप क्या करोगे, ओ एन की वैल्यू निकालोगे तो ओ एन की वैल्यू क्या मिलेगी, ओ एम की वैल्यू कितनी भैया टी, तो क्या मिल गया टी अपॉन कॉस आर, क्लियर। अब हमें ओ एन की वैल्यू तो मिल गई ना, इसको मैंने कंसीडर कर लिया, ये है आपका इक्वेशन 2, ठीक है, आपका है इक्वेशन 2। अब बाई 1 एंड 2 हम यहाँ पे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम क्या पाएंगे भाई, 1 और 2 करने पे 1 से 2 की वैल्यू, 2 की जो वैल्यू हमें मिली है ओ एन की, उसको हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो यहाँ से देखो मिल गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल्स टू ओ एन के प्लेस पे टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, यही ना, इम्प्लाइज दैट। आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं इसको, डी इज इक्वल्स टू टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। दिस इज द इक्वेशन
ये आपका क्या हो गया भैया, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इसके बाद देखिए यही है कि d इज इक्वल्स टू टी अपान कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर विच इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू टी इंटू साइन आई माइनस आर अपान कॉस आर, दैट इज इक्वेशन 2। यहाँ तक चीज़ें हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ कैसे यूटिलाइज करेंगे उसको देखते हैं। अब हम लोग जानते क्या है, बाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के थ्रू हम देखें, स्नेल्स लॉ के थ्रू हम लोगों को पता है बाई स्नेल्स लॉ हमें पता है, क्या पता है, साइन आई अपान साइन आर, पता है ना, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल्स टू ए एन जी, ये हमें पता है, सही है ना, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल्स टू ए एन जी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल्स टू एन ऑफ जी, और एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसको आप रखोगे तो यहाँ से मिल जाएगा एन ऑफ जी के, दैट इज द इक्वेशन 3। और हमें इक्वेशन 2 मिला हुआ है, यदि हम इक्वेशन 2 की बात करें तो यहाँ से हमें मिला हुआ है d इज इक्वल्स टू टी इंटू साइन आई माइनस आर अपान कॉस आर के, सही है ना, ये चीज़ हमें मिली हुई है। अब यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ, एक तो फार्मूला हमें यहाँ पे मिला हुआ है d इज इक्वल्स टू टी साइन, हम इससे तो निकाल सकते हैं, आई और आर की वैल्यू पता हो, थिकनेस पता हो, तो हम इससे सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये आपका इक्वेशन 2 मिल गया है डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब मैं एक दूसरी कंडीशन लेने जा रहा हूँ। कंडीशन ये है कि भाई यदि आपके एंगल्स बहुत छोटे हों, ठीक है, दैट मीन्स टेंड कर रहे हो 0 को, तो उस कंडीशन में फॉर स्मॉल एंगल्स हम लोग जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, which implies that sin I minus r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, I माइनस आर के, और इसी कंसिडरेशन में साइन आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई के, और साइन आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर के। जैसे हम लोग जानते हैं ना साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ऐसी कंडीशन ली जाए जब एंगल 0 के आसपास कन्वर्स करे, बहुत छोटा एंगल हो, तो उस कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू होती है वही वैल्यू साइन थीटा की होती है, और हमें पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वो लगभग क्या करेगी, 1 को कन्वर्स करेगी, इसीलिए कॉस थीटा की वैल्यू जो आती है उसको हम क्या कर देते हैं, 1 पे कन्वर्स कर देते हैं। अब यहाँ से ये कंडीशन मिल गई, और यहाँ पे तो वैल्यू रखूँ कॉस आर की, तो कॉस आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। एक कॉस और ये सब चीज़ें हमें मिल गई, कॉस आर की वैल्यू मिल गई 1, साइन आई, साइन आर, साइन आई माइनस आर, सबकी वैल्यू से हमें मिल गई। अब इस कंडीशन में हमारा इक्वेशन 1 और 2 3 क्या होगा, thus इक्वेशन 2 and 3 becomes
कि आपका दूसरा और तीसरा समीकरण क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, दूसरा समीकरण आपका क्या होगा और तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा जब हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल एंगल्स का मतलब है बहुत छोटे कोण। ठीक है, और स्मॉल एंगल्स मतलब बहुत ही छोटे कोण, अल्प कोण जिसे बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से आपको मिलेगा क्या, यहाँ से आपको मिलेगा इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा भैया, d इज इक्वल्स टू टी इंटू आई माइनस आर, और कॉस आर की वैल्यू क्या हो गई 1, इसको मैंने कंसिडर कर लिया इक्वेशन 4। और यहाँ पे रखूँ तो यहाँ से हो जाएगा आई बाई आर इज इक्वल्स टू एन ऑफ जी। क्लियर हो गया। अब यहाँ से यदि हम आर की वैल्यू निकालें तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, आई बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। हो गया ना। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में रख सकते हैं ना, इसे बना लिया मैंने इक्वेशन 5। ठीक है, बाई इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, हमें क्या मिला भैया, समीकरण 4 और 5 से हम क्या पाएंगे, डी की वैल्यू हमें मिलेगी, क्या मिलेगी देखिएगा, डी की वैल्यू हमें मिल रही है कुछ इस टाइप की। क्या मिल रही है, ध्यान दीजिए, हमें मिल रही है डी की वैल्यू टी इंटू आई माइनस आई अपान एन ऑफ जी। अब यहाँ से आप चाहो तो क्या कर सकते हो, डी की वैल्यू फाइंड आउट करके राइट कर सकते हो, टी आई कॉमन ले लो एंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान एन ऑफ जी। ठीक है, टी क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रिलेशन मिल गया आपके लेटरल डिस्प्लेसमेंट का थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंसिडेंस एंगल के बीच। वहीं पे जो आपका इक्वेशन 2 है ये रिलेशन देता है आई, आर और टी के बीच। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन आपको दे वैसे वैसे आप इसको यूज़ करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।